नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। काशी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। विकास में साझेदारी से लेकर क्षमता निर्माण पर इस दौरान चर्चा होगी। आर्थिक, पर्यटन समेत कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर फैसले संभावित तौर पर लिए जा सकते हैं। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर मॉरिशस के पीएम राम गुलाम है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काशी आगमन है। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की मेजबानी करेंगे और भारत की राजकीय यात्रा पर आए डॉक्टर राम गुलाम वाराणसी पहुंच चुके हैं। 16 सितंबर तक भारत में वो प्रवास करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और ऐसे में इस बैठक को लेकर तमाम इंतजाम जो है वाराणसी में किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जन जन के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इससे माना जा रहा है। वाराणसी में होने वाली ये मुलाकात दोनों देशों के बीच स्थायी सभ्यतागत जुड़ाव और आध्यात्मिक बंधन और इसी के साथ लोगों के बीच गहरे रिश्तों को रेखांकित करती है। इस दौरान सीएम योगी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है काशी वासियों के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वाराणसी पहुंचते हैं तो विकास की बड़ी सौगात लेकर पहुंचते हैं। तो आज भी कई सारे विकास परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम से भी उनकी मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे काशी तो किस प्रकार उनका भव्य रूप से स्वागत यहां पर किया गया और फूल माला पहनाकर यहां उनका स्वागत किया गया। तमाम अन्य गणमान्य जन उनके स्वागत के लिए यहां पर मौजूद रहे। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहले से वहां पर मौजूद हैं। कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या कुछ उनका पूरा स्केड्यूल रहने वाला है? तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं फिलहाल? अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंचेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो मंत्रीगण है, जनप्रतिनिधिगण है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री सीधे वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाई हेलीकॉप्टर लाल बहादुर शास्त्री से पुलिस लाइन हेलीपैड आएंगे और वहां से होटल ताज यानी कि जो निजी पंच सितारा होटल है शहर का, जहां पर ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत और मॉरिशस के बीच, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। उस 2 किलोमीटर की दूरी में कुल 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ काशी से सांसद भी हैं और वो कुल अपने संसदीय क्षेत्र 52वीं बार आ रहे हैं, यानी कि ये अब तक का किसी भी प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है जो अपनी संसदीय क्षेत्र में इतनी बार गया है। विकास कार्यों के तोहफों के साथ साथ तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए। तो उसी हिसाब से अलग अलग जो 6 पॉइंट्स बनाए गए, हर पॉइंट्स पर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री हैं, उनको बकायदा पुष्प वर्षा, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है उस पर बकायदा प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा करने की जिम्मेदारी गई है। हर हर महादेव के उद्घोष से उनका यहाँ पे अभिनंदन किया जाता है प्रधानमंत्री का। तो इसको लेकर जो काशी में जो माहौल है वो पूरी तरह से सज धज के तैयार हो चुकी है काशी, और जो माहौल है वो उत्सव जैसा माहौल है। हर तरफ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है आने जाने वाले रूट पे, चाहे धोबिया नृत्य हो, चाहे पधावा नृत्य हो, चाहे अलग अलग जो यूपी की अलग अलग जो नृत्य है, जो लोकल नृत्य शैली है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हर कहीं कहीं पे डमरुओं का निनाद सुनाई दे रहा है, तो कहीं पे शंखों की शंखनाद सुनाई दे रही है। इसके बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट, और जहां से वो रिसीव करके मुख्यमंत्री उनको होटल ताज लेकर आएंगे। होटल ताज में दो देशों के बीच जहाँ के लोगों को बहुप्रतीक्षित जो ये शिखर वार्ता होनी है दो देशों के बीच, भारत और मॉरिशस के बीच, तो उस शिखर वार्ता की शुरुआत भी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम करेंगे। और ये थोड़ी देर बाद जो मॉरिशस और भारत के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता है उसकी शुरुआत भी होगी। ये जो शिखर वार्ता है वो विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। शिखर वार्ता में देखा जाए तो भारत और मॉरिशस के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ता देने के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पौराणिक विषयों पर चर्चा होगी और तमाम जो सहमति बने मुद्दों पर एमओयू दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसके अलावा हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्षों यानी भारत और मॉरिशस की ओर से जो आधिकारिक घोषणा होगी वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को दी जाएगी कि उनको जिन मुद्दों पर आज जो द्विपक्षीय वार्ता जो बायलैटरल मीटिंग हुई है किन मुद्दों पर उनकी सहमति बनी, तो उन मुद्दों को भी प्रेस वार्ता के जरिए आम जनमानस तक पहुंचाने का भी मॉरिशस भारत के जो अधिकारी होंगे, जो अधिकृत व्यक्ति होंगे वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और विदेश मंत्रालय की ओर से मॉरिशस की प्रधानमंत्री को एक दोपहर का भोजन या लंच की भी व्यवस्था की गई है जिसकी मेजबानी खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं काशी में वो अंतिम चरण पे। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर एसपीजी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी है, कार्यक्रम स्थल को पूरे कब्जे में ले लिया गया है। और साथ ही साथ एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग जो होती है, एसपीजी के अधिकारियों ने यूपी प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी है उनके मुखिया के साथ साथ बैठक कर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस पुलिस है, पीएससी है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती है उनको भी तैनात किया गया है। रूटों पर किसी भी प्रकार से व्यवधान ना हो, हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के जो चेक पॉइंट्स बनाए गए उस चेक पॉइंट से हर एक आदमी को बाकायदा विशेष सुरक्षा दस्ते द्वारा जांच करके ही अंदर भेजा जा रहा है अगर वो अंदर जाना चाहता है किसी कारणवश। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो काशी में एक उत्सव सा माहौल है पूरी काशी में, और पूरी काशी के लिए उत्सव सा माहौल होना भी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो यहाँ से सांसद भी हैं और देश की गौरव को लगातार ऊंचा करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग भी सुखद अनुभूति करते हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है। और इसी के साथ मॉरिशस के वासियों के भी, क्योंकि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जाएंगे देखना होगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी दौरे पर आते हैं तो पिटारो की सौगात जो अपने साथ लेकर आते हैं, कई सारी परियोजनाएं जनता को समर्पित करते हैं। ऐसे में आज भी कौन सी वो परियोजनाएं होने वाले विकास की जो जनता को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे? सौगात दिए थे, लेकिन ये जो दौरा है ये दौरा उनका एकमात्र कार्यक्रम है जो इंडोर कार्यक्रम है, और दो पक्षों के बीच यानी भारत और मॉरिशस के रिश्तों की प्रगाढ़ता को और मजबूत करने के लिए सिर्फ बायलैटरल मीटिंग है या द्विपक्षीय वार्ता है, उनका कोई आउटलाइन कार्यक्रम नहीं है। तो लिहाजा जो उनकी ओर से दी जाने वाली परियोजनाओं की सौगात है इस बार वो सूची उपलब्ध नहीं हो। हालांकि इससे भी पहले प्रधानमंत्री काशी को बहुत कुछ दे चुके हैं, लगभग 45,000 करोड़ से हजार करोड़ के रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को दे दिए हैं। और लगातार 2 से 2,500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी ओर से जो काशी वासियों को दी गई है वो काशी में अभी भी गतिमान है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। चाहे वो रोपवे की बात हो, अर्बन रोपवे की बात हो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाना है, हो सकता है अगले 2-4 महीनों में उसका उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आया है। इसके अलावा तमाम जो सड़कों का जो चौड़ीकरण हो, विकास के नए आयाम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की ओर से जो सौगातें दी जा चुकी हैं अब तक उन पे लगातार काम चल रहा है। और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार यहाँ पर पीएमओ निगरानी करता है। पीएमओ भी लगातार समय समय पर पीएमओ के जो अधिकारी है वो काशी भ्रमण करते रहते हैं। बिल्कुल अभिषेक, सभी की नजरें टिकी हुई हैं इस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रेस ब्रीफिंग उसमें होगी, तब पता लगेगा क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए गए हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जाएंगे। 12 सितंबर को अयोध्या दौरा उनका रहने वाला है। मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन वो करेंगे। सीएम योगी रेड कार्पेट स्वागत उनका करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट भी उनका स्वागत करेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री फिलहाल वाराणसी में हैं और कल
वो अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट उनका स्वागत करेगा और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनका स्वागत करेंगे। 12 सितंबर को अयोध्या दौरा उनका रहने वाला है, यानी कल अयोध्या दौरे पर वो जाएंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद दूर दूर से विदेशों से लोग जो है पहुंच रहे हैं। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा रहने वाला है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने विरोध करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखने को मिली है, जहां कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सपा के भी कुछ कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट किए गए हैं। अजय राय के लखनऊ आवास पर भी कड़ा पहरा है। वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध उनकी ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में वाराणसी में आज जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात रहने वाली द्विपक्षीय वार्ता होगी। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पीएम के दौरे से पहले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी घर में उन्हें फिलहाल रखा गया है। उनके घर के यानी आवास के आसपास कड़ा पहरा है और ऐसे में पुलिस ने लखनऊ के आलमबाग स्थित उनके आवास पर एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है। कौन उनसे मिलने आ रहा है समर्थक, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। साथ ही कई कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया ये जा रहा है कि अजय राय ने पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे के खिलाफ जो है ऐलान कर दिया था कि वो इसका विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा और अजय राय वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा था। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जब यहां पर आज हो रहा है तो उनकी ओर से पहले से ऐलान इस बात का किया गया था कि जब वो वाराणसी पहुंचेंगे तो उनकी ओर से इस दौरे का विरोध किया जाएगा। बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी इस समय वाराणसी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर आज के दिन चर्चा करेंगे और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने तमाम प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए हैं और कोई भी ऐसी अव्यवस्था या अशांति की स्थिति ना बने, इसको लेकर एहतियातन तमाम उन नेताओं को जिन्होंने विरोध का ऐलान किया था उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रीय संत स्वर्गीय महंत अवैधनाथ महाराज की 11वीं पुण्यतिथि पर व्याख्यान में भाग लेने वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पूज्य महाराज की 11वीं तिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। अपने पूज्य गुरुदेव युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, ये बात उन्होंने बताई। पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने
यावत जीवन संघर्ष किया था और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि भाई पैसा है नहीं, अभी अभी देश आजाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम स्वच्छ और स्वस्थ हो। मैं गुरुग्राम के प्रत्येक नागरिक से स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील करता हूं। अपने शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की और हमें मिलकर इसे बनाए रखना होगा। डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मैं गुरुग्राम के हर नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता के अभियान में हम लगातार जुड़े। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर रहे, ये जिम्मेवारी हमारे गुरुग्राम के नागरिक की है, उसको बना करके रखें। आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को हरियाणा प्रदेश की तरफ से 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और दोनों प्रदेशों में हुए नुकसान के लिए 3100 करोड़ रुपए की मदद की भी घोषणा की, जिसमें पंजाब को 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए शामिल हैं। प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने
वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10.5 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की तरह देश भर में हो सकता है एसआईआर। पूरे देश में वोटर लिस्ट के एसआईआर को हरी झंडी मिल गई है। देश भर में एक साथ एसआईआर की घोषणा जल्द हो सकती है, इसकी संभावना है। अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद एसआईआर होगा। तो बिहार में एसआईआर को लेकर एक तरफ हंगामा है, तो वहीं देश भर में मतदाता सूची को और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग अब बिहार मॉडल अपनाने की तैयारी में है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि सीईओज के साथ हुई बैठक में निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा मतदाता सूचियों को पिछली इंटेंसिव रिवीजन वाली सूची से मिलान करें। बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी, लेकिन पूरे देश में एसआईआर कब से लागू होगा इस पर आयोग ने अभी फैसला नहीं सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं से हरी झंडी मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं एसआईआर को लेकर किस तरीके से पूरा माहौल गरमाया हुआ है। जहां पर राजद बुरी तरह इसको लेकर हावी है, तो पूरा इंडिया ब्लॉक भी इसको लेकर लगातार केंद्र और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में RIICO और NBCC के बीच राजस्थान मंडपम के निर्माण और संबंधित परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान मंडपम की परियोजना डिजाइन के बारे में जानकारी ली और विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। आपदाग्रस्त जिलों का हवाई सर्वे उनकी ओर से किया जाएगा। उत्तरकाशी चमोली का हवाई सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम और अफसरों के साथ उनकी बैठक रहने वाली है। आपदा में हुए नुकसान पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है। सीएम धामी ने उनके आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा किया है और बीते दिन हिमाचल प्रदेश में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर आपात स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे और आज उत्तराखंड जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्थाओं, यातायात प्रबंधन और एयरपोर्ट पर आयोजित होने वाली तैयारियों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रशासन हर आवश्यक इंतजाम को अंतिम रूप दे रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अड़चन न आए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तरकाशी चमोली जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही सीएम और अफसरों के साथ उनकी एक बैठक भी रहने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए जा सकते हैं। उसी के साथ राहत राशि का ऐलान भी उनकी ओर से किया जा सकता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।